सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में महाबली बाली का भी नाम आता है। सुग्रीव के भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ रक्षक के पुत्र बाली को एक खास वरदान हासिल था। देवराज इंद्र के धर्मपुत्र और किष्किंधा के राजा बाली को यह वरदान हासिल था कि जो भी युद्ध उसके सामने आकर करेगा, यानी कि जो भी योद्धा उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, उसकी आधी शक्ति उसकी हो जाएगी और यह शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। यही कारण था कि कोई भी योद्धा उसके सामने आने से डरता था। बाली ने अपनी इसी अद्भुत शक्ति के दम पर दुदुम्बी असुर का वध भी किया था। यहाँ तक कि एक बार रावण के पास जब बाली की चर्चा पहुंची तो वह उससे लड़ने आ गया, लेकिन बाली के सामने रावण की एक ना चली। कथा के अनुसार बाली ने रावण को अपनी कांध में 6 माह तक दबाए रखा और अंत में रावण ने उससे हार मान ली और उसे अपना मित्र बना लिया। क्या आपको पता है कि एक बार बाली ने हनुमान जी को ललकारा था और क्या हुआ वो अब जानते हैं। रामायण से जुड़ी एक कथा के अनुसार बाली को इस बात का घमंड हो गया था कि दुनिया में कोई भी उसे नहीं हरा सकता। एक बार की बात है, राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी समय बाली भी वहां आ पहुंचा और घमंड में चूर हनुमान जी की तपस्या में विघ्न डालने लगा। हनुमान जी ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाली रुकने का नाम नहीं। वह लगातार जोर जोर से यह कह रहा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इस पर हनुमान जी ने कहा, वानर राज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? यह सुनकर बाली चिढ़ गया। उसने हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा कि वे जिसकी भक्ति कर रहे हैं वह भी उन्हें नहीं हरा सकता। ऐसा सुन हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की लड़ाई की चुनौती स्वीकार कर ली। अब यह तय हुआ कि अगले दिन दोनों के बीच दंगल होगा। हनुमान जी अगले दिन दंगल के लिए जा ही रहे थे कि तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को बहुत समझाने की कोशिश की कि वे लड़ाई के लिए नहीं जाए, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वे जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वह अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान अपनी शेष शक्ति अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दे और दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर ले। ऐसा सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध के लिए गए। वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगा कि जल्द ही मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी दौरान ब्रह्मा जी एक बार फिर प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि खुद को जिंदा रखने के लिए तुरंत हनुमान जी से जितना दूर हो सके भागो। बाली ने ऐसा ही किया। वह लगातार भागता रहा। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी। कई मील दौड़ने के बाद उसे महसूस हुई। उसने देखा कि सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा, तुम खुद को दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा। लेकिन जबकि वह केवल अपने शरीर का यानी कि अपनी शक्ति का 10% हिस्सा ही लेकर आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण शक्ति होती तो तुम्हारा क्या होता। बाली को बात समझ आ गई। साथ ही उसे गलती का एहसास भी हो गया और उसे ये भी पता चल गया कि यह स्वयं शिव के रुद्र अवतार है। ऐसे में बाली का जीतना असंभव था। बाद में बाली ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी और ऐसे में अंत में सबको बिना लड़े ही नतीजा साफ साफ मिल गया, क्योंकि इस लड़ाई का कोई नतीजा पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन बाद में बिना लड़े ही हनुमान जी विजेता घोषित हो गए। हनुमान जी की शक्तियों का लोहा मानते हैं और मानते हैं कि